एक इमारत जो सिर्फ 60 गज के छोटे से प्लॉट पर बनी हो और उसकी छत 5 मंजिलों पर मुश्तमिल। ये तामीर थी या तबाही का प्लान? हम बात कर रहे हैं लियारी के बगदादी एरिया की, जहां 4 जुलाई की सुबह 9 से 10 के दरमियान एक इमारत जमीन बोस हो गई जो 50 साल पुरानी थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 1974 में बनाया गया था, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हैरत अंगेज तौर पर इसे सिर्फ 30 साल पुरानी करार दिया। लोकल रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये इमारत सिर्फ 60 गज के छोटे से प्लॉट पर बनाई गई थी, जो 5 मंजिलों के लिए इंतहाई तंग और ख़तरनाक जगह है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये इमारत गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। 2013 में SBCA ने कोर्ट में इकरार किया था कि लियारी में दर्जनों ऐसी इमारतें हैं जो बिना किसी मंजूरी के बनाई गई हैं, और उनमें से कुछ तो 5 या 6 मंजिलों तक भी जा चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है, जब कोर्ट में इकरार हो गया तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये इमारत कई अरसे से हुकूमत की खतरनाक इमारतों की फहरिस्त में आ चुकी थी, और इस इमारत को खाली करने के कई दफ़ा नोटिस भी जारी किए गए थे। अक्टूबर 2022 में एक शहरी की शिकायत पर SBCA की टेक्निकल कमेटी ने इस इमारत का जायजा लिया और फिर इसे इंतहाई खतरनाक तौर पर टूटी फूटी हुई इमारत करार दिया गया। 2 जून 2022 को पहला ऑफिशियल नोटिस दिया गया, जिसमें रिहायशियों को इमारत छोड़ने का हुक्म दिया गया। 28 फरवरी 2024 को दूसरा नोटिस इशू किया गया, लेकिन कई लोग तब भी नहीं निकले। यहाँ तक कि 25 जून 2024 में SBCA ने आखिरी वार्निंग जारी की। इस दफ़ा उन्होंने K इलेक्ट्रिक, SSGC और KWSB को भी कह दिया कि बिजली, गैस और पानी का कनेक्शन बंद कर दिया जाए। और फिर जुलाई 2025 के शुरुआत में लाउड स्पीकर के ज़रिए एरिया में अनाउंस किया गया कि लोग फ़ौरन इमारत छोड़ दें। लेकिन इन तमाम वार्निंग्स के बावजूद ज़्यादातर लोग वहाँ से नहीं गए। उस छोटी सी इमारत में 20 फ्लैट्स थे और लगभग 6 ख़ानदान वहाँ रहते थे। ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था, लेकिन शायद उन लोगों के पास कोई और छत नहीं था। एक रिहायशी ने बताया कि हादसे से चंद मिनट पहले ही बारिश के बाद दीवारों में दरारें पड़ती नजर आई थीं। अफसोस की बात यह है कि इस इमारत के बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर या ज़मीन के असल मालिक का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका। हाँ, सिर्फ एक काम होता रहा, नोटिस जारी कर दिए गए। क्या हुकूमत का फ़र्ज़ सिर्फ नोटिस देना है? क्या ये काफ़ी है कि आप सिर्फ एक कागज़ दे दें और फिर जिम्मेदारी लोगों पर डाल दें कि वो बेछत होकर अपनी जान बचाएं, या अपनी जान इस इमारत के भरोसे दांव पर लगा दें? आज भी हज़ारों इमारतें लियारी, कोरंगी, औरंगी टाउन और बल्दिया में मौजूद हैं, जो किसी एक ज़ोरदार बारिश या ज़लज़ले से तबाही का नया मंजर बन सकती हैं। क्या ये सिर्फ बिल्डर का कसूर है, या वो करप्ट सिस्टम जहां पैसे देकर अप्रूवल ले ली जाती है बिना किसी इंस्पेक्शन के? हुकूमत बस कागजी हुक्म जारी करती है कि इमारत को खाली कर दिया जाए, लेकिन ना तो लोगों को रहने के लिए कोई दूसरी मुतबादिल जगह फराहम की जाती है, और ना ही गैस, बिजली या पानी का कनेक्शन काट कर लोगों को निकालने का अमल मुकम्मल होता है। इसी वजह से लोग उन्हीं ख़तरनाक इमारतों में रहते रहते अपनी जान को हर वक्त दांव पर लगाए रहते हैं। वो लोग इस इमारत में रहते रहे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे शहर में 578 इमारतों को ख़तरनाक करार दिया जा चुका है, लेकिन लोग अब भी वहाँ रहते हैं। सब्सक्राइब